हेलो क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना डेट शीट रिलीज़ कर दिया है, और ये एक अलार्म है कि अब आप रेडी हो जाओ। पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं की, न मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन अब चूँकि बहुत कम टाइम बचा है, तो आपके साथ मुझे भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो चलो अभी हम कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, मोर देन 90+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एक बार हम देखते हैं। कुछ टिप्स आपको मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल से मैं भी सीबीएसई के सैम्पल पेपर और फिर सीबीएसई के जो ट्रेंड्स हैं उनको देख रहा हूँ। सॉरी। तो जो ट्रेंड्स हैं उनको मैं देख रहा हूँ, तो उससे मैंने कुछ निकाला है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बोर्ड दे चुका हूँ एक बार, पिछले साल का बोर्ड पे मैं देख चुका हूँ, मेरे साथ के कुछ बच्चे थे उनका भी मैंने बोर्ड देखा है, और फिर इस साल आपके साथ ही हूँ मैं। और इस बीच में भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम दे दिए हैं, मैंने अपना ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे दिया है। तो मेरे को कुछ टिप्स पता है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो पहला टिप्स ये है कि एनालाइज सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड पीवाईक्यू। पहला, सबसे पहले अभी आपने जितना पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, आपको बस एक आइडिया है कि इस चैप्टर में क्या है, तो बस उतना ही इनफ है आपके लिए। ठीक है, उतना ही अभी रखो और उसके उतना छोड़ो। उसके बाद सबसे पहला काम आप ये करो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने इस बार रिलीज़ किया है उसको आप एनालाइज करो, उसको देखो। अब मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो पेपर जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है आपसे सॉल्व नहीं होगा। वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो किसी भी बच्चे से सॉल्व नहीं होता पहले बार में। ठीक है, वो धीरे धीरे जब आपने फेब में जाओगे, फरवरी स्टार्ट होगी, उस टाइम वो सॉल्व होना आपसे स्टार्ट होगा। इतना कॉन्फिडेंस अभी आपके अंदर है भी नहीं कि उसको सॉल्व कर पाओ। ना वो आपके अंदर है, ना मेरे अंदर था जब मैंने बोर्ड दिया था, जब मेरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर आए थे। तो ना 10th के भी आए थे तो मेरा कुछ नहीं हुआ था, 12th में भी आया था तो मेरा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, और पीवाईक्यू एनालाइज करो आप, क्योंकि पिछले 2 साल से पेपर जो आ रहा है, पेपर पैटर्न वही सेम पेपर पैटर्न इस बार भी है। तो पीवाईक्यू पिछले 2 साल के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे ये दोनों कहाँ मिलेंगे, तो ये दोनों मैं अभी मतलब ये लेक्चर अपलोड होने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप जाकर डाउनलोड करो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप इंस्टा पे अगर कोई भी क्वेरी है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि कैसे करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिकल, जिसमें से आपको 20 से 30 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, 20 से 30 नंबर मिल सकते हैं, यानी अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है उसमें से 2 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, ज्योग्राफी में 30 नंबर का होता है, तो 60 नंबर इसके हो गए, और 80 नंबर आपके 4 सब्जेक्ट के हो गए। तो कितना हो गया, 140 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। मतलब 600 में से 140 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, तो इसी से इंसान पास हो जाएगा प्रैक्टिकल के एग्जाम से। तो इस पे ये प्रैक्टिकल कहाँ होंगे, कब होंगे, कैसे होते हैं प्रैक्टिकल, जो मैंने प्रैक्टिकल दिया था उसमें मेरा वो क्या था, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए वीडियो आने वाली है, तो उसको भी देखिएगा आप। ठीक है, पहला टिप्स यही है कि सैम्पल पेपर आपको फॉलो करना है, क्योंकि अभी जो आपका पेपर आने वाला है उसकी तैयारी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है कि सीबीएसई कैसा पेपर देगी। सिर्फ आपके पास एक है, तो वो है सैम्पल पेपर। ठीक है, दूसरा, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल का इन द सेंस ये होता है कि आप मीन्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 8 घंटे 10 घंटे डेली के पढ़ने हैं। आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 4 घंटे ना कंटिन्यूसली पढ़ो। मीन्स 4 घंटे आज, 4 घंटे कल। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज आपने 2 घंटे पढ़ा तो कल 8 घंटे पढ़ने लगे कि आज कल का पूरा कर लूँगा मैं कोटा। तो ऐसा नहीं होता, आपको कंटिन्यूसली एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ आप, और आप उस पर स्ट्रिक्ट रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर आप आगे बढ़ते जा रहे हो और सिलेबस आपका पीछे छूटता जा रहा है। ठीक है, और तीसरा जो टिप्स मेरा है वो आपके लिए है कि जस्ट गो वॉच ओनली 1 शॉर्ट वीडियो। अब आपको लॉन्ग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपका वो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो कॉन्सेप्ट को गड्ढे में डालो, जस्ट वॉच 1 शॉर्ट वीडियो। 1 शॉर्ट वीडियो में क्या होगा, 1 शॉर्ट वीडियो में आपका जो इंपॉर्टेंट क्रक्स होते हैं आपके कवर हो जाएंगे। और साथ में इसके साथ साथ आप कम से कम एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, सारे टाइप के 30 क्वेश्चन, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लो, या फिर 1 शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, सारे चैप्टर के ये सब कर लो। और अब ये कहाँ मिलेंगे, तो ये इसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आपको सारे लेक्चर देने की। ज्योग्राफी के 2 चैप्टर के नोट्स मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, क्वेश्चन भी ढूंढ लिए हैं, तो ये आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, हमारे चैनल पर सब कुछ आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है,
दूसरी बात, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि भैया मुझे ये चैप्टर इजी लगता है तो मैं इसको पहले कर लेती हूँ, ये चैप्टर हार्ड है तो इसको बाद में करूँगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। ये जो भी बोलते हैं वो फिर आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके नंबर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखो, मैं इसका एक वो बताता हूँ क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो ईजी है वो पहले करो, जो हार्ड है वो बाद में करो। देखो, मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये आपका सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, सॉरी, जो सीबीएसई ने अपना वो निकाला था सिलेबस का, वो अब मैंने आपके पास ले आया हूँ। ठीक है, मैं आपके पास ले आया हूँ। देखो, अब देखो, इसमें से हम चलेंगे आपका जो सिलेबस है वहाँ पे। ठीक है, चलो। आपका सिलेबस, चलो ठीक है, आ गया आपका सिलेबस यहाँ पे। देखो, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, मान लो ये आपका सिलेबस है। चैप्टर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, जो आप पढ़ते हो। ठीक है, इसे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एक चैप्टर से। ये जो यूनिट 2 है, यानी जिसमें 2 चैप्टर हैं, उससे 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये जो 4 चैप्टर हैं, इससे 19 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये ऊपर के 3 चैप्टर ईजी हैं, ये ऊपर के 3 चैप्टर ईजी हैं तो इसको हम पहले कर लेंगे, और ये जो बाद के 4 चैप्टर हैं इसमें से सबसे हार्ड ये दोनों हैं तो इसको हम बाद में करेंगे, तो ऐसे कर लेंगे। तो देखो भाई, ऐसा नहीं होता। जिसने भी आपका बुक लिखा है, जिसने भी आपका सिलेबस लिखा है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान होते हैं जो आपकी बुक लिखते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं किसी या फिर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने आपकी बुक लिखी है, उनको पता है कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ाई का, तो उन्होंने इसी सीक्वेंस में बनाया होता है। तो आप उनके साथ खिलवाड़ मत करो। मान लो आपने अभी ये कर लिया, ये इजी है चैप्टर, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इन्होंने 3 नंबर का कर लिया। फिर ये दोनों इजी हैं तो इससे 8 नंबर का कर लिया। ठीक है, 8 से कितना होगा, 11 नंबर का क्वेश्चन, आप 11 नंबर आपने तैयार कर लिया। लेकिन ये 19 नंबर का जो चैप्टर है, मान लो अभी आपने इसको छोड़ दिया, और एंड में जो मेरे एक्सपीरियंस है ना, अगर आप हो तो एंड में जब एग्जाम आने वाला होगा ना, तो आप इतने पैनिक कर जाओगे कि आपको ये 19 नंबर भी ना तैयार करने में ना बिल्कुल आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हार्ड है उसको थोड़ा अभी आपके पास टाइम है, अभी आप उसको टाइम दे सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको आप सबसे पहले करो। ठीक है, ये तो आसान है भाई, इसमें क्या है, रटना है। ह्यूमन ज्योग्राफी में इसमें वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। फिर दूसरा हो गया, क्या बोलते हैं वो, पॉसिबिलिज्म। दो रट लो इसमें से दो, ये पूरा चैप्टर उसी पे, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें सिंपल सा वो क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट क्या आएगा, माइग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, सिंपल। इसमें तो कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, इसमें तो बस डेफिनेशन है। ये सब तो आप याद ही कर लोगे भाई, ये तो रट्टा मारने का, 2 दिन में मैं आपको याद करा दूंगा ये सारे क्वेश्चन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, ये 4 चैप्टर आपके, ये भले ही हार्ड है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप टाइम दो इसको। ठीक है, तो बिल्कुल मैं यही बोलूंगा कि ये जो भी बोलते हैं कि जो इजी है उसको पहले कर लो, जो हार्ड उसको बाद में करेंगे। आप हार्ड, तो मैं तो यही पहले बोलूंगा कि अभी आपके पास टाइम है, अभी टाइम दो, इसी को टाइम दो। ठीक है, उसके बाद एंड में जाना तो वो सब क्वेश्चन, ये सब तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये तो आसान से याद हो जाएंगे। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना कि आप अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो और सारे स्ट्रीम से अलग आपके पास यही होता है कि आपके पास एक तरीका होता है पढ़ने का, सीक्वेंस होता है। जैसे कि ये जो यूनिट 4 है आपका, इसमें आप देखोगे सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर है आपका, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्जरी एंड क्वाटरनरी है, फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो देखो, अर्लीस्ट टाइम में सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, प्राइमरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है आपके सिलेबस में। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो जो प्राइमरी एक्टिविटीज से हम दूध दही निकालते थे, उसको हमने मक्खन छाछ बनाने का यूज़ किया। फिर उसको हम सेल करने लगे, फिर हम सर्विस देने लगे उसको सेल करके। पहले हम उसको बनाते थे, सिर्फ अपने लिए कंज्यूम करते थे, फिर हमने उसको सेल करना स्टार्ट किया, मतलब टर्जरी और क्वाटरनरी हमने सर्विस देनी स्टार्ट कर दी। तो ये सब कुछ ना सीक्वेंस में होता है, तो आप सीक्वेंस से जितना अच्छे से एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ोगे उतनी आसानी होगी आपको पढ़ने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सीक्वेंस से पढ़ना और आसान बिल्कुल समझ के एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं अपना चौथा टिप्स देखते हैं आपके लिए। चौथा टिप्स आपके लिए है कि चौथा टिप्स आपके लिए है कि रिवीजन करना है आपको। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, अब देखो, आपने कितना ही पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने पूरा सिलेबस खत्म कर रखा है, इसका कोई मैटर नहीं है भाई। आप अगर एंड मूवमेंट पे आपने चूक कर दिया तो फिर बिल्कुल सब खेला खत्म। जैसा कि आपने अगर T20 मैच देखा हो वर्ल्ड कप वाला फाइनल का, तो वो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका ने पूरा अच्छा खेला, लेकिन एंड मूवमेंट पे उससे चोक कर दिया। तो आपका भी वही हाल होगा, अगर आपने एंड मूवमेंट पे चोक किया
फिर सारा खत्म। रिवीजन आपने 10 चैप्टर ही पढ़ा है, उस 10 चैप्टर को इतने अच्छे से रिवाइज कर लो कि उससे जितने क्वेश्चन आएंगे वो तो हो जाएंगे कम से कम। 2 चैप्टर छूट गए कोई बात नहीं, छूट 2 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 10 चैप्टर तो तुम्हारा ऐसा ही तैयार रहेगा कि तुम्हारे 90% नंबर आ जाए। तो ऐसा करो, ठीक है। और 5वां जो डोंट बी पैनिक बिल्कुल मत करो। मैं बताऊं भी, जब आप अगर थोड़े से भी सीरियस स्टूडेंट हो तो जब एग्ज़ाम आने वाला होगा ना उसके 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आपको नींद नहीं आएगी। रात में ना आप 1-1, 2-2 बजे तक जगोगे। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप जगोगे, मतलब पूरी रात 12 बजे तक जगोगे। फिर 5 ही बजे 4 ही बजे आपकी नींद खुल जाएगी कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया। और इसी पैनिक में जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई होगा। फिर आपने सब ऐसे ही पैनिक कर करके आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि भैया मैंने सैम्पल पेपर बस किया ही नहीं है, मैं ऐसा होता मेरा यहाँ पे करने का मन नहीं करता, लेकिन मैं जब वहाँ पे जाता हूँ, सेंटर पे जाता हूँ या फिर एग्ज़ाम लिखता हूँ तो वो मेरे से हो जाता है। तो वो नॉर्मल सी बात है, वो मेरे साथ भी होता था, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी भी। तो वो मेरे साथ भी होता है कि मैं यहाँ पे मैंने आज तक मैंने क्लास 10th में सैम्पल पेपर और सवाल का मंगाया था पूरा, लेकिन मैंने उसको आज तक छुआ नहीं, ठीक है। तो वो सबके साथ होता है, मैंने मंगा के रख लिया लेकिन मैंने उसको किया नहीं, और जब पेपर देने गया तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये ऐसा हो सकता है। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, कोई ज़रूरत नहीं सैम्पल पेपर सॉल्व करने की। मैं आपके लिए खुद सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा, और जिस तरीके से सॉल्व करूँगा ना वो तरीका आप देखना बस, ठीक है। वो तरीका अगर आपको देख लोगे तो आपको जब पेपर में बैठोगे ना तो वो तरीका पता होगा, और उस तरीके से आप पेपर अगर सॉल्व करोगे तो आपको दिमाग भी खुलेगा और आप और अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद बैठ के पेन पेपर लेके लिखने लगो, पैनिक मत करना। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्पीड के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से लिखो, कम से कम डेली 2-3 पेज क्वेश्चन लिख लिया करो, ठीक है। 2-3 पेज आंसर लिखा करो, 2 पेज 3 पेज, ताकि आप एक आपकी स्पीड हो कवर करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब हाँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे इंस्टाग्राम का भी है। आप मेल भी कर सकते हो यार, मेल का भी तो दिया है हमने, मेल भी करो। आप जो भी करना है आप करो, कोई भी क्वेरी हो पूछो। और टेलीग्राम चैनल पे हम अभी इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर और PYQ CBSE का पिछले 2 साल का, क्योंकि उसके पहले तो सब वो है कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि CBSE ने 2023 में ही पैटर्न चेंज किया था और अभी तक वही फॉलो कर रही है। तो 2 साल के पेपर आप सॉल्व करो, ठीक है। 2 साल का पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस साल का, मीन्स 2 साल के पेपर, यानी 3-4 पेपर आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपका इजीली हो जाएगा। और सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन कर लो, तो वो मैं सब आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। अभी मैं नहीं सोच रहा, क्योंकि अभी आपका आज 21 नवंबर है, 22 नवंबर है सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ ना, दिसंबर 1 से आपके लिए ये सारे लेक्चर ले आऊँगा मैं, क्योंकि अभी देखो अभी आप उतने सीरियस होगे नहीं, ठीक है। तो 1 दिसंबर से मैं ले आऊँगा, और लगातार मतलब कितने तारीख, 1.5 महीने 2 महीने हो जाएंगे ना, दिसंबर और जनवरी, फिर 2 महीने। तो ये तो बहुत टाइम है यार। अभी आपके पास 60 दिन तो खड़े खड़े ऐसे पड़े हैं, 60 इधर, 70 इधर, 80 इधर, 80-85 दिन आपके पास हैं भाई। आप बहुत आराम से करोगे, बिल्कुल टेंशन पैनिक बिल्कुल मत होना। रिवीजन करते रहना, एक दिन में बस 4 घंटे ही पढ़ो, सीक्वेंस वाइज पढ़ो, बस यही मेरी टिप्स है, और लगे रहो। थैंक यू एंड जय हिंद।